एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं करूँ। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा भैया देखिए ये हमारे घर का बालक है, सत्संग आदि करके इतनी विरक्ति आ गई, मना कर रहा है, मैं ब्याह नहीं करूंगा। हमने बहुत कहा तो बोला तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, आप बोल दीजिए। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके कर दो। और हम तो कह रहे हैं आज ही कर दो। घर वाले तो नाचने लगे, बोले अब तू बेटा फंस गया। अब तो देख दिए, इन्होंने भी कह दिया। घर वाले तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। वो एकांत में जब रह गया तो रोते रोते बोला नाथ, जब आप स्वयं इतना सह रहे हैं, आपका खुद का वैवाहिक जीवन इतना बड़ा जो है खतरनाक रूप ले चुका है, आपको मना करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होना निश्चित है मेरे साथ भी, तब आपने क्यों कह दिया मेरे घर वालों से कि ब्याह कर लो? कहीं मेरी पत्नी आपकी पत्नी की तरह आ गई तो? तुकाराम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम जी बोले देखो, अनुकूल पत्नी आ गई तो कहने ही क्या, जैसे तुम चाहते हो वैसी पत्नी आ गई तो दोनों मिलकर भजन करना। और कहीं प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी है। भाई तुकाराम, मैं तुकाराम कैसे बना? आज छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी का प्रवचन सुनने आते थे। सोचिए, अगर आसपास के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी होते थे तो उनको पता चल जाता कि तुकाराम जी यहीं हैं, तो जाते थे, जाकर के उनका कीर्तन सुनते, प्रवचन सुनते थे। बोले आज इतने हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने आते हैं, और कहां तक कहें पंढरपुर में तुकाराम जी का नाम लेने मात्र से श्री पंडरीनाथ भगवान चलित जैसे हो जाते हैं। ये तुकाराम निर्माण किससे हुआ? जीवन में एक विपरीत पत्नी होने की वजह से। भैया देखो, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता अनुकूलता रहेगी तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा ना। प्रतिकूलता बहुत कुछ सिखाती है, अनुकूलता सिखाती नहीं है। अनुकूलता आपको सुख देती है, लेकिन आपका निर्माण तो प्रतिकूल अवस्था ही करती है। इसलिए प्रतिकूलताओं का सम्मान किया कीजिए। प्रतिकूलताओं को आ जाएं जीवन में तो थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। वो कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको अच्छा मानव बनाने के लिए आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिकूलता जीवन में ना आवे और उसी